इन मुल्कों में जो उनके अपने रवायती कस्टम्स थे वो हमेशा से चलते चले आ रहे थे। निजी महफिल में भी बात नहीं कर सकते, क्या उनकी वीडियो लीक हो जाए तो क्या वो सारे रगड़े जाएंगे इस कानून की वजह से। ये एक्सपेरिमेंट्स वो मुल्क भी नहीं करते जो बड़े स्टेबल होते हैं। इंडिया में उन्होंने वो एक फार्मर्स के ऊपर वो बिल लाए थे, जैसे पहले यहाँ पे बिजली के बिल आसमान से बातें नहीं कर रहे, जैसे पहले यहाँ पे इनको खाने के लाले नहीं पड़े हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया ब्लास्फेमिस्तान, जिसका उर्दू में तर्जुमा गुस्ताखिस्तान बनता है, बन चुका है। ये कल्चर पंजाब से शुरू किया गया और आहिस्ता आहिस्ता इसको मुल्क के डिफरेंट पार्ट्स में भी फैला दिया गया। कल्चरली वो वाले खिते जैसे सिंध या बलोचिस्तान या इवन केपी के और उससे आगे चल के गिलगित बल्तिस्तान में, इन मुल्कों में जो उनके अपने रवायती कस्टम्स थे वो हमेशा से चलते चले आ रहे थे। लेकिन ये ब्लास्फेमी का जो डंडा डाला गया, ये जो तड़का लगाया गया, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलता चला गया। लेकिन पंजाबियों ने तो अपने हथियार डाल दिए इस नहुसत के पीछे, लेकिन बाकी के लोग अब इसके ऊपर रिएक्ट करने लगे। और जाहिर बात है हर सूबे का अपना अपना रवायती कल्चर है और वो उसके ऊपर डिस्प्यूट करते हैं। 2-3 हफ्ते पहले आपको एक वाकया दिखाया था, बलोचिस्तान में पहला गुस्ताख का कत्ल हुआ, पहली दफा बलोचिस्तान की तारीख में हुआ। जो चीज पंजाब में आपको अब तो हर 2 हफ्ते बाद नजर आती है, सिंध में भी आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है ये इस्लामिस्तान और गुस्ताखिस्तान, ये सारी बातें जो कि ऑब्वियसली आपको पता है जिया के जमाने से 80 से पंजाब से ओरिजिनेट की गई। पंजाबी 60% पंजाबी हैं, तो ये समझते हैं पूरे मुल्क में अपने कानून नाफिज कर देंगे, जो इनकी सोच है वो सारे के ऊपर नथी कर देंगे। तो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा शिया रहते हैं। तो 2 हफ्ते पहले एक कानून लाया गया जो कि गुस्ताखी है उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियों के नाम पे, जिसपे ये वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये कानून जो बनाया गया है ये शियों की पिटाई के लिए बनाया गया। तो जैसे ही ये कानून लाया गया, और मजे की बात यह है कि जो इस कानून का बहुत बड़ा फेवर करने वाला था मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जो लोगों के खिलाफ गुस्ताखियों के बयान देता था, उसके अपने ऊपर भी गुस्ताखी का मुकदमा हो गया। तो इसकी डिटेल आपको बताता हूं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस पे जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये गुस्ताखी की लगाई हुई आग पाकिस्तान के हर कोने खुदरे में जा रही है। जाहिर बात है ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर, तो वही इनके गाटे फिट हो गया। हमारे जैसे लोग 2 कौमी नजरिए को नहीं मानते, हम नहीं समझते कि मजहब की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड किया जाए। लोगों को डिवाइड नहीं किया जाता, लोगों को साथ लाया जाता है। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रवायात के लोगों को साथ बिठाया जाता है, और उसमें क्या होता है उनके इंटरेस्ट और डिफरेंसेस ओवरलैप होते हैं। इसलिए जो स्टेट्स होती हैं वो सबको साथ लेके चलती हैं। जहां पे कोई भी स्टेट एक नजरिए को डोमिनेट कर देती है, डोमिनेंट बना देती है, बाकियों के ऊपर थोप देती है, तो उसका नतीजा फिर वही निकलता है जो पाकिस्तान में हो रहा है और होने जा रहा है। जिस तरह मैं आपको कहता चला आ रहा हूं कि इस आग में सब जलेंगे, ये आग जो है शायद मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कितनी तेजी से ये फैल रही है। तो कुछ वीडियोस आपके साथ चल रही हैं, देखिए कि कितनी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान में लोग निकले, शिया हजरात निकले, जिन्होंने खूब मुजाहरा किया है इस मुतनाज़ा बिल के ऊपर, जिस बिल में शियों को टारगेट किया गया। उम्महातुल मोमिनीन सहाबियों के ऊपर बात नहीं की जा सकती। सहाबी मैं आपको बता दूं कि हर तरह के सहाबी हैं, मुनाफिकीन सहाबी भी हैं, और ऐसे मुनाफिकीन सहाबी भी हैं जिनका पता नहीं है कि वो मुनाफिक थे या नहीं थे। रसूल अल्लाह की जिंदगी में रसूल अल्लाह ने कुछ को मुनाफिकीन कहा और कुछ का नहीं पता, तो लोग क्यास के ऊपर छोड़ दिया। यानी आप अपनी इंटरप्रिटेशन लगा के कह सकते हैं ये वाला सहाबी मुनाफिक है। तो अगर आपने ये कह दिया तो आप रगड़े जाएंगे। जैसे अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जो बहुत बड़ा गुस्ताखी और ये गुस्ताखी सहाबा को भी पुश करने वाला, जिसकी वजह से सलमान तासीर का कत्ल किया मुमताज कादरी नजर, तो वो भी गुस्ताखी के जुमरे में आ गया क्योंकि उसने अमर बिन आस को कुछ कह दिया, जो कि कुछ साहब मुतनाज़ा सा फिगर है। और जो शिया हजरात हैं वो लोग हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान को पसंद नहीं करते, और उनके सहाबी जो हीरो हैं और इनके सहाबी जो हीरो, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और वही वजह है कि लोग के सुन्नी और शियों का जो डिवाइड है। तो हुआ ये कि एक शिया जाकिर हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान से, आगा बाकिर के नाम से, इन्होंने इस मुतनाज़ा बिल के खिलाफ बात की। और इन्होंने कुछ, क्योंकि शिया लोग जो अपनी निजी महफिलों में इन सहाबियों को बुरा भला कहते रहते हैं, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को जिन अलकाबात से वो नवाजते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, ये जो आम जो हमारे ब्रेन वॉश किस्म के सुन्नी लोग हैं। लेकिन वो ठीक है, वो पीस रखने के लिए नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनके ईमान का हिस्सा है, ये उनके थियोलॉजी का हिस्सा है कि वो अबू बकर, उमर, उस्मान को अच्छा नहीं समझते। तो क्या आप वो निजी महफिल में भी बात नहीं कर सकते? क्या उनकी वीडियो लीक हो जाए तो क्या वो सारे रगड़े जाएंगे इस कानून की वजह से? तो इसलिए आगा बाकिर ने इसके ऊपर आवाज उठाई, उनके ऊपर गुस्ताखी का मुकदमा लग गया। खत्म करो, खत्म करो, FIR खत्म, खत्म करो, खत्म करो, FIR खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, FIR खत्म करो। आगा बाकर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आगा बाकर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लगाम दो, लगाम दो,
तकफीरियत को लगाम दो, लगाम दो, लगाम दो, लगाम दो, लगाम दो। माशाअल्लाह, क्योंकि शायद उन्होंने कोई बात इस तरह की होगी किसी साहबी के खिलाफ, तो उसके रिजल्ट में सुन्नियों ने धमकी लगाई। ये वीडियो पिछले कोई एक हफ्ता पहले से वायरल हुई थी। ये सुन्नी कह रहा था कि अगर शिया निकलेंगे सड़कों पे तो हम भी बाहर निकलेंगे। हमने आज तक कभी किसी को प्रेशर नहीं डाला। हमने कहा अगर हमारे फायदा है तो सब देखा जाएंगे, क्या हो जेल में जाएंगे, कब तक रखेंगे जेल में? एक आदमी जेल में जाएंगे, अगर एक आदमी को जेल में भेजेंगे, हजारों लाने करने वाले, लाखों लाने करने वाले निकलेंगे, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तो गिलगित बल्तिस्तान, जैसा कि आपको पता है, एक डिस्प्यूटेड रीजन है। वहां के लोग डिवाइडेड हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, आधा इंडिया के पास है। वो पहले ही इधर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे बड़े मजे से तस्वीरें दिखाते हैं दुनिया को, जी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है, वो वही एरिया, इनके पास कुछ भी नहीं है। उन लोगों को जो पहले ही कंफ्यूज्ड है, पहले ही, बल्कि कंफ्यूज नहीं, शायद पहले उन्हें पाकिस्तान ने क्या दिया, पाकिस्तान वो पंजाबियों, सिंधियों, बलोचियों को पाकिस्तान ने क्या दिया है जो गिलगित बल्तिस्तान वाले आपकी साइड पे होंगे। तो एक वो पहले से ही पाउडर केक के ऊपर बैठे हुए हैं, पहले ही वो मुतनाज़ा एरिया है, पहले ही वहां पे फौजें हैं, पहले ही वो डिस्प्यूटेड रीजन है। तो उसके ऊपर इन्होंने ये भी तीर मार दिया कि चलें जी, हम पंजाब की जो एक सोच है, उस सोच का बिल पूरे मुल्क पर, कानून जो है पूरे मुल्क पर नाफिज करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे पहले यहाँ पे बेड़े गर्क नहीं हुए हुए, जैसे पहले यहाँ पे बिजली के बिल आसमान से बातें नहीं कर रहे, जैसे पहले यहाँ पे इनको खाने के लाले नहीं पड़े हुए, तो एक और तुनका बीच में लगा दे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इनको अगर कोई बाहर से बैठ के देखे कि यार ये पागल हो गए, ये क्यों, ये इनको कौन मतें कौन देता है, इनको कौन सोच देता है कि यार इस तरह पूरी दुनिया जानती है। मुल्क इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अगर आप किसी चीज को हल्का सा ट्वीक करते हैं तो उसका नतीजा कहीं और भी निकलता, तो उसको आप बैलेंस करके करते हैं। आप थोड़ा सा ट्वीक इधर करते हैं, थोड़ी सी उधर ट्वीकिंग करते हैं, सारों को साथ लेके चला जाता। ये दुनिया का असूल है। ये आते हैं पागलों की तरह, पता नहीं ऊपर ये कौन बैठे हुए हैं, वो आते हैं, हाँ जी कानून, अच्छा जी ये वाला पास कर दे, अच्छा इससे किसी ने बताया भी होगा, सर इससे शिया बड़े नाराज होंगे, और कुछ नहीं होता, शियों को पेल दो, लगा दो जी कानून। तो फिर अगर आप इतनी बेवकूफी से कानून बनाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि उसका रिएक्शन नहीं आएगा? अगेन, ये एक्सपेरिमेंट्स वो मुल्क भी नहीं करते जो बड़े स्टेबल होते हैं। इंडिया में उन्होंने वो एक फार्मर्स के ऊपर वो बिल लाए थे। हालांकि इंडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इतने उनके पास पैसे हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती, कोई उनको बाहर से धमकी नहीं लगाता कि हम तुम्हारी एड बंद कर देंगे या तुम्हारे पे पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह आपको ऊपर FATF की तलवार लटक रही होती है। यानी उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है, उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी आजाद है, वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। इवन उन्होंने भी, जब मोदी जी ने एक ऐसा बिल बनाया, मुझे इसकी ज्यादा नहीं पता, मैं जिस साइड का आर्गुमेंट सुनता हूँ वो कहते हैं कि फार्मर्स के फायदे में था, लेकिन पंजाब के जो फार्मर्स थे उन्हें इससे फायदा नहीं था, तो उसमें जाए बगैर उस पे इतना फटा हो गया तो मोदी जी को वो वापस लेना पड़ा। तो इसका कहने का मतलब ये कि आप ये सारी चीजें लोगों को एतमाद में लेके चलते हैं। जिन लोगों ने इनको बताया कि भाई आप ये बिल पास कर दे, 5 साल से बढ़ा के उम्र कैद पे ले जाएं, तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो इन बेवकूफों को कोई बताने वाला नहीं था कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, एक पहले ही मुतनाज़ा एरिया, वहां पे लोग आपसे पहले ही, उन्हें पता नहीं है, वो शायद एक पाउडर केक की सिचुएशन है, तो आप उनको एंटेगनाइज करेंगे तो क्या होगा? तो वही हुआ कि वहां पे देखें कितनी तादाद में लोग निकले और धमकी लगा रहे हैं पाकिस्तान को कि आप कारगिल खोल दें, हमारा एरिया तो वही है, हम उधर चले जाते हैं। जाहिर बात है, और जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो वो अपनी लेवरेज को यूज करेंगे। फिर है ना, लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहो, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को, तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में डाउट पैदा करते हो, दारिस्तान के पाकिस्तान तक, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, फॉलो करगिल का रास्ता। आपका अपना जो पंजाबिस्तान का कोड है वो आप औरों के ऊपर थोप रहे हैं, तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन डफर लोग हैं, ये कौन इनको समझाने वाला है, कहाँ से इनको मत आती है, और ये हरकतें करके आगे निकल जाते हैं। जो आगे इन्होंने पंजाब में लगाई वही इन्होंने बाकी सूबा में भी फैला दी। उनके अपने कल्चर्स हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने नॉर्म्स हैं, और उनकी अपनी रिलीजियस फ्रीडम है कि शिया इससे कितने नाराज होंगे। पाकिस्तान में 10 से 15% कहा जाता है कि शिया लोग रहते हैं। पहले ही पंजाबिस्तान है, सुन्निस्तान है, अपनी इन्होंने वर्जन डाली हुई है, पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ। ये आग जो है ये फैलती जा रही है, और इसमें मैंने हमेशा से आपको कहा है कि मेन स्ट्रीम के लोग भी रगड़े जाएंगे। अभी ये मौलवी भी रगड़ा गया, सुन्नी शिया का डिवाइड भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अहमदियों, क्रिश्चियंस और हिंदुओं के लिए अच्छी खबर ये है कि अब सिर्फ आपके ऊपर, अकेले के ऊपर जुल्म नहीं होगा, अब ये इनके अपने ऊपर भी जुल्म होगा। जो लोग आपके ऊपर जुल्म करते थे
थे, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर भी करेंगे। बाय द वे शिया इसमें कोई इनोसेंट नहीं है। ये भी ब्लास्फेमी का जो कानून आया था ना, जो पहला वाला ब्लास्फेमी का कानून था, उसको अक्रॉस द बोर्ड सुन्नी और शियों ने इनकी सपोर्ट की थी। अहमदियों को काफिर डिक्लेयर करने में सुन्नियों ने भी सपोर्ट किया था। तो ये सारे इस हमाम में सारे नंगे हैं, ये सारे गंदे हैं। और इसीलिए ऐसा ही होता है कि जो लोग फिर शीशे के घरों में रहते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर फेंकते हैं, तो फिर उनके ऊपर भी आते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी, आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन में बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।